हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसके 2-3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये आज का 4th वीडियो है। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों? हम लोग इसमें देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस। ये क्या है बच्चों? अभी दिखा रहे हैं। आप लोग तो जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बच्चों बहुत सारे फार्मूले हैं। इसके फार्मूले बहुत यूज होते हैं, इसलिए हम लोग को एक एक फार्मूला याद करते हुए चलना है बहुत अच्छे से। चलो देखते हैं ये क्या है। पहला फार्मूला सम का मीन्स साइन ए प्लस बी। ये आपके लिए नया है बच्चों। क्या है? साइन ए प्लस बी। अब कोई आपसे पूछता है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप बताएंगे उसको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस राइट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद देखिए दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी साइन इंटू कास बी, यहाँ पे भी साइन इंटू कास बी, यहाँ पे साइन बी इंटू कास है, यहाँ पे साइन इंटू कॉस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो साइन कास दोनों आ रहा है। एक बार साइन ए आ रहा है तो उसके साथ कॉस भी है, फिर उसके बाद साइन बी आ रहा है तो उसके साथ कास है। ये दोनों एंगल आपस में इंटरचेंज, एक बार ए आएगा तो एक बार बी आएगा। लेकिन देखिए बच्चों, कास में क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे लिखना हुआ कास ए प्लस बी का फार्मूला, तब आप क्या करेंगे? तब आप कास ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, इसमें क्या हुआ? अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा तो फिर यहाँ पे प्लस होगा। यस, अगर यहाँ पे माइनस है कास ए माइनस बी का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको मैं दोबारा लिख दूँ, लिख दे रहा हूँ बच्चों, कॉस ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको cos a प्लस बी का फार्मूला लर्न करना है तो कैसे लर्न करेंगे? अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। अच्छा, इसमें भी देखो साइन कास आ रहा है, इसमें भी साइन कास आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोनों एक साथ आएंगे। पहले कास कास आएगा, फिर उसके बाद साइन साइन आएगा, लेकिन इसमें साइन कास दोनों एक साथ चल रहे थे। पहले साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ पे कास ए इंटू कॉस बी। तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा बच्चों? कास ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस का बता रहे हैं तो बीच में माइनस इंटू माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद कास ए माइनस बी का तो कास ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ऐसे आप लोग याद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये तो आप जान रहे हैं, ये एंगल है, ये उसका कोसाइन, ये एंगल है उसका साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें। देखो ध्यान से, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक आपका नया फार्मूला बन जाएगा, उसे हम लोग 5th फार्मूले से याद करेंगे। वो क्या होगा बच्चों? साइन ए प्लस बी। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होगा? जब प्लस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ऐड होके? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दोनों तरीके से आपको याद रखना। कैसे दोनों से? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। और आपको कभी ऐसे है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है तो आप इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से जब आप इनको
माइनस करेंगे तब क्या होगा, जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपका 6 फार्मूला रेडी हो जाएगा। वो क्या होगा, साइन ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस कर देंगे बच्चों साइन ए माइनस बी। तो आप जानते हैं जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा 2 साइन बी इंटू कॉस ए। तो इस तरीके से आपको ये दो फार्मूले और याद करने पड़ेंगे। पहले साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी का याद है तो माइनस का भी आराम से याद है, क्यों, क्योंकि प्लस है तो प्लस राइट करेंगे, माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद कास ए प्लस बी का, और कास ए प्लस बी का याद है तो कास ए माइनस बी का याद करेंगे। बस आपको ध्यान रहे कि कास में अगर प्लस है तो माइनस राइट करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस। फिर जब साइन को ऐड कर लेंगे बच्चों तो 2 साइन इंटू कॉस बी हो जाता है, या फिर ऐसे याद करो 2 साइन इंटू कॉस बी को आपको प्लस में कन्वर्ट करना, क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कास को देखिए बच्चों, जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, जब कास को आप ऐड कर लेंगे, ये 4 5 6 ये 7th हो जाएगा, क्या हो जाएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 2 कास ए कास बी। अच्छा, जब दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब आप कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, तो 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब आप देखिए जब आप का यहाँ पे 2 कास ए कास बी या 2 साइन ए साइन बी, दोनों एक साइन है या फिर दोनों कास है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कास ए प्लस बी को और ए माइनस बी को ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब साइन का भी आपने देखा था। इस माइनस को हटाने के लिए आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए माइनस बी। फिर इन दोनों को ऐड करके जो फार्मूला बना दिए, जो सब्ट्रैक्ट करके आप बना दिए। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा है? देखते देखते tan का भी एक बार हम लोग राइट कर लें, तब फिर चलें आगे। tan का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो tan a प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर tan a माइनस b का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये फार्मूला आपका किसका बन जाएगा, tan a माइनस tan b का। देख लीजिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, तो फिर ये माइनस, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। प्लस है तो पहले प्लस आएगा, माइनस है तो पहले माइनस, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। काट का भी फार्मूला है, काट का भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। काट ए प्लस बी का, काट ए प्लस बी का देखो बच्चों फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है काट ए टू कॉट बी माइनस 1 अपान में काट ए प्लस कॉट बी, ये होता है। ठीक, आप चाहें तो इसको चेंज करके भी आप देख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, फिलहाल याद कर लेंगे जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपान में काट बी माइनस काट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये आपका फार्मूला है, याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलो देखते हैं कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है।
फिलहाल आप लोग ये फार्मूला राइट कर लेंगे। अभी हम लोग ऐसे राइट कर लेंगे एक पेज में, फिर उसके बाद हम लोग जब सारे फार्मूले राइट कर लेंगे तो फिर हम लोग एक चार्ट पेपर लेंगे, उसमें सभी फार्मूले को राइट करके हाईलाइट करके फिर उसको हम लोग दीवार में चिपका के तब याद करेंगे अच्छे से। वैसे अभी भी याद कर लेंगे, उसको रिवाइज करने के लिए हम लोग दीवार पे चिपकाएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा बताइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपको तो याद नहीं, आपको किसकी याद है? हम लोग 10th में 0 की याद किए थे, 30 डिग्री की याद किए थे, 45 की याद किए थे, 60 की याद किए थे और 90 डिग्री। इतनी हम लोग को याद है। जिनको नहीं याद वो याद कर लेंगे। अगर आपका साइन 0 है तो वो भी पता है, साइन 30 है तो वो भी पता है, साइन 45 डिग्री है तो वो भी पता है, साइन 60 डिग्री वो भी, साइन 90 ये सब पता है, लेकिन ये साइन 15 डिग्री नहीं पता। अभी आपको पता चल जाएगा, इसीलिए तो हम लोग वो फार्मूला सीखे हैं। क्या होगा बच्चों साइन 15 डिग्री की वैल्यू? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। उस एंगल में चेंज कर दीजिए आप जिसमें आपको वैल्यू पता है। तो क्या आप 15 को 45 माइनस 13 लिख सकते हो? तो लिख सकते हैं बच्चों 30। तो आप ये लिख दिए, फिर यहाँ पे फार्मूला आप लगाएंगे, ये a हो गया और ये b हो गया, ये माइनस। तो आप तो जानते हैं क्या कि यहाँ पे पहले साइन लिखेंगे, पहले एक बार साइन 45 फिर कास, फिर ये चेंज एंगल 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, एंगल को केवल ऐसे चेंज कर देना है। उसके बाद आपका ये फार्मूला राइट कर दिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा आंसर। साइन 45 हम लोग बचपन में याद किए थे 1/√2, कास 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कास 45 1/√2 साइन 30 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2√2 माइनस 1/2√2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 15 डिग्री की। खूब अच्छे से आपको याद होना चाहिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 माइनस 1/2√2। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 माइनस 1/2√2। इसी तरीके से अब आप किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो मैं यहाँ पे अलग से राइट कर दूंगा। साइन 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2। इस तरीके से आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों कास 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और कास 75 डिग्री की। तो चलो निकालते हैं। वैसे आप लोग निकाल भी लेंगे, फिर भी एक बार हम भी निकाल दें। किसकी बच्चों? कॉस 15 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस 45 माइनस 30 इज इक्वल टू, पहले तो इसमें कास ही कास आएंगे तो कॉस 45 कॉस 30। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री, तो कास 45 1/√2 साइन वो कास 30 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो √3 2√2 प्लस 1 2√2। डिनोमिनेटर सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर हम लोग ऐड कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया? कास 15 डिग्री। अच्छा, कास 15 और साइन 75 की वैल्यू इक्वल भी है। वैसे भी आ जाती, कैसे वो आप लोग 90 माइनस एंगल करके निकालते तब भी आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान दे लेंगे तो याद हो जाएगा। इसका मतलब फिर सर कास क्या कि कास 75 इज इक्वल टू साइन 15। यस, साइन 15 डिग्री, वो भी कितना? √3 माइनस 1 2√2। कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं tan पे। tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। tan 15 डिग्री तो आप बचपन से जानते हैं फार्मूला, ये वाला साइन 15 अपान कास 15 ना, जानते हैं ना। कास साइन का टाइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। थीटा के यहाँ पे रिप्लेस, थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 15 डिग्री, तो यहाँ 15 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे,
इसकी होती है √3 - 1 अपान में 2√2 और इसकी होती है √3, यहाँ पे प्लस कर देते हैं बस, बाकी सब कुछ सेम 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया। आगे कितनी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई √3 - 1 अपान में √3 + 1। ये किसकी है बच्चों? tan 15 डिग्री की। tan 15 डिग्री की कितनी है? √3 - 1 अपान में √3 + 1। इसको रेशनलाइजेशन हम लोग अगर करेंगे तब क्या आएगा वो भी देख लो, दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। कभी कभार ये यूज होता है या ये दिया रहता है, कभी कभार इसको रेशनलाइजेशन करके पूछ लेते हैं, तो हम लोग रेशनलाइजेशन करना तो आता ही है बचपन से। इसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम है। नीचे आपका क्या बन जाएगा? a² - b²। इसको आप ब्रेक कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा +1 - 2√3, यहाँ पे 3 - 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा -2√3 अपान में 2। दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 - √3 अपान में 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2 - √3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 - √3 या फिर √3 - 1 अपान में √3 + 1। ठीक है, इसी तरीके से tan 75 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? sin 75 अपान में cos 75, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो निकल के आएगी। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 + √3 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या हो गया कि tan 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू आपको याद हो गई। याद कर लेंगे बच्चों, sin 15 √3 - 1 अपान में 2√2, cos 15 √3 + 1 अपान में 2√2, tan 15 √3 - 1 अपान में √3 + 1 या फिर 2 - √3। tan 75 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 + √3, 2 + √3 या फिर √3 + 1 अपान में √3 - 1। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप लोग बच्चों खूब अच्छे से याद करके रखिएगा। अब देखिए आपको जैसे कैलकुलेट करना होगा sin 105 डिग्री की वैल्यू, इसको आप क्या राइट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको आप लिख सकते हैं sin 90 + 15 लिख सकते हैं क्या? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin 90 + 15। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा बच्चों कि हम लोग तो जानते हैं sin 90 + थीटा, तो 90 + थीटा है तो चेंज होगा, साइन का चेंज कास में होता है, ये प्लस है सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है, और cos 15 की वैल्यू √3 + 1 अपान में 2√2। तो इसका मतलब sin 105 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जो cos 15 डिग्री की होगी वो भी कितनी होगी? √3 + 1 अपान में 2√2। इसी तरीके से आप cos की निकाल सकते हैं, cos 90 + 15, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? चेंज होगा, कितना हो जाएगा? sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3 - 1 अपान में 2√2। इस तरीके से cos 105 की वैल्यू आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कर लेंगे हम लोग इस तरह से क्वेश्चन, आप लोग करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्या है बच्चों? बहुत ही फेमस और बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन, बहुत खतरनाक। कौन सा? ये वाला। ये क्या है बच्चों? tan 20 + 2 tan 15 डिग्री, ये प्रूफ दैट लिख दे रहा हूँ, प्रूफ दैट tan 70 डिग्री। ठीक है, जब प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको ऐसे दिया रहेगा, या अगर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो कहेंगे फाइंड द वैल्यू, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे tan 10 दे देंगे, दूसरे में यहाँ पे tan 20 दे देंगे, थर्ड में आपको यहाँ पे tan 17 डिग्री दे देंगे 70, और फोर्थ में आपको यहाँ पे 15 दे देंगे, ऐसे कुछ दे देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें इसको सॉल्व करके इसमें से करेक्ट चूज करना रहेगा, तो पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है,
फिलहाल अभी तो आपको पता चल गया कि tan 20 प्लस 2 tan 15 डिग्री इज इक्वल टू आपको कितना प्रूव करना है, tan 17। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, हर एक बुक में आपको ये मिल जाएगा, जिसको आप लोग अच्छे से देखिए। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप तो एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर tan A इंटू tan B ऐसे है, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 है, A प्लस बी अगर 90 है तो इसका आंसर आपको पता है कितना होता है 1। जैसे हम लोग उस दिन किए थे, कितना यहाँ पे था tan 5 डिग्री और यहाँ पे है tan 85 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ गया था, 1 आ गया था। कैसे बच्चों, एक को हम लोग चेंज कर लेते थे, जैसे मान लीजिए tan 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 85, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, cot 85, और cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंगल सेम है, कैंसिल होके बना जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने कहा था ये याद कर लेंगे। अगर दो tan मल्टीप्लाई में है, अगर उनके एंगल का ये सम, देखो यहाँ पे 5 और 85, इनका सम 90 है तो बना गया। ऐसे इन दोनों एंगल का सम अगर 90 होगा तो उनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं tan 70 माइनस 50। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 30 प्लस 20 लिख सकते हैं, एक 70 माइनस 20 लिख सकते हैं, 40 प्लस 50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते वो, हाँ 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखना सबसे इजी क्या है, ये। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर आप tan a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं तो अपान में आएगा। अब अपान में देखो इसमें कहीं दिया ही नहीं गया, इसका मतलब जो दोनों का मल्टीप्लाई है वो 1 होना चाहिए, तो 1 किस में आएगा, इसमें आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस tan 50 डिग्री को आप 70 माइनस 20 लिखेंगे। फिर इसको क्या लिखेंगे सर, इसको कुछ मत करिए, अपने आप अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इस अप्रोच को याद करना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे जब हम लोग tan a माइनस बी का जब फार्मूला लगाएंगे तो tan a माइनस है तो माइनस पहले लिखेंगे, tan a माइनस tan b अपान में 1, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, tan a इंटू tan b। देखो दो tan का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब दो tan का मल्टीप्लाई आ गया। अब देखो 70 और 20 कितना होगा, 90। इसका मतलब इन दोनों का आंसर आपको पता है, मल्टीप्लाई के, इसलिए हमने इसको किया ऐसा। तो आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे बच्चों कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इस 50 डिग्री को 70 माइनस 20 लिखते हैं। तो आप तुरंत ऐसे लिख देंगे, जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे तो आपको पता ही है ये 1 होगा, 1 कर दिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे tan 20 प्लस tan 70 माइनस tan 20, ये माइनस tan 20 प्लस tan 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये tan 70 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड है, लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, एक बार इसको देख के इसको याद कर लीजिए। क्योंकि हर एक बुक में आपको स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, तो आपको जैसे मिले तुरंत आप क्या करें, सॉल्व कर लें, आगे बढ़ चलें। ठीक है, देखो इसी पे बेस्ट IIT वालों ने कैसे क्वेश्चन पूछा था, उसको हम लोग देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं है। फिलहाल ये समझ में आ गया। आपको ये बातें हमेशा याद होनी चाहिए। अगर दो tan मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर कितना होगा, 1। लेकिन कब होगा, जब दोनों एंगल का सम 90 है। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। तो चलो हम लोग बात कर रहे थे कि इस पर बेस्ड IIT वालों ने एक क्वेश्चन पूछा था, देखो कैसे पूछे थे। फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया गया था, उसमें ये दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा था इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या कहा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या कहा उन्होंने, ये कहा
उन्होंने ये कहा गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, देन find the value of tan अल्फा, find the value of tan अल्फा। वो भी ऑप्शन तो उसमें रहता है, ये मल्टीपल ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन में उन्होंने दिया 2 tan गामा प्लस tan बीटा, दूसरे में tan बीटा प्लस tan गामा, थर्ड में क्या उन्होंने दिया tan बीटा प्लस 2 tan गामा, और फोर्थ में उन्होंने क्या दे रखा था 2 tan बीटा प्लस tan गामा। ठीक है, ये उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था और ये उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसको देखिए, आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके देखो कर पाते हैं कि नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, मतलब इन दो एंगल का सम 90 है, तो आप तो जान गए, क्योंकि आप तो समझदार हैं, बड़े हो गए हैं अब। tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब देखिए, अब tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा कब आएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इसे लिख दो। अब ये कब आएगा, जब आप tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा कब आएगा, जब आप यहाँ पे इस तरफ tan ऐसे ले लेंगे दोनों तरफ, जैसे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस गामा, तब आएगा कि हम लोग बीटा को इस तरफ बुला लें, तब आएगा। तो आप क्या करिए, पहले बीटा को इधर आ जाइए, बुला लीजिए, आओ बीटा यहाँ पे माइनस हो गया इंटू गामा, वो इक्वल टू गामा। अब tan लेंगे तब क्या होगा, तब tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा आएगा। क्यों, इधर तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा नहीं आने वाला, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, tan बीटा इंटू tan गामा। तो इधर इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, बीटा को अल्फ़ा के साथ बुला लेंगे, फिर उसके बाद टेकिंग बोथ साइड tan, जैसे आप लोग स्क्वायर करते थे, क्यूब करते थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, ये tan गामा हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपान में 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, ये देखिए इसकी वैल्यू आपको कितना मिल गई बच्चों, 1, तो 1 प्लस 1 tan गामा हो गया। ये 1 प्लस 1 2, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू 2 tan गामा। बीटा इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर के बाद मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan गामा, ये माइनस बीटा है तो उधर जाएगा प्लस tan बीटा हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 2 tan गामा प्लस tan बीटा। कहाँ पे है, 2 tan गामा प्लस, ये है tan बीटा प्लस 2 गामा, थर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो कैसे देखो उन्होंने कैसे क्वेश्चन को पूछा था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, वो भी मुझे याद नहीं है, इसी पे बेस्ड है, किस पर कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री, तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये कैसे आता है हम लोग को तो पता ही है, कर लेंगे, फिलहाल आप लोग को याद होना चाहिए, आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पे tan नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको tan बीटा इंटू tan गामा मिल जाएगा। आप पहले अल्फ़ा को बीटा या अल्फ़ा बीटा को एक साथ ले लेंगे, बीटा को इधर ला के आप tan लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा मिलेगा। इसकी वैल्यू आपको 1 पता है, यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये भी हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू π/4। π/4 की मीनिंग आप तो जानते हैं, अब तो इसको डिग्री में आप कन्वर्ट कर लेंगे, 45 डिग्री आता है। ऐसे याद भी होना चाहिए, क्या क्या आपको याद होना चाहिए, पाई मीन्स 180 डिग्री, π/2 मीन्स 90 डिग्री, π/3 मीन्स
60 डिग्री पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री पाई बाई 2 तो हो ही गया है। ठीक है, तो सब पाई बाई 4 ये कितना होगा 45। तो ये सबको आपको पता होना चाहिए जल्दी से, ताकि आपको बार बार कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कन्वर्ट भी कर लेंगे, हम लोग कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या गिवन है, इफ़ ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan ए इन ब्रैकेट दूसरे में 1 माइनस tan बी। चलो ठीक कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर भी जब तक एक बार हम लोग देखे नहीं रहेंगे, किए नहीं रहेंगे, टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा हम लोग देख लें ताकि अब टाइम ना लगे। जब आपको ये क्वेश्चन कहीं दोबारा मिले तुरंत आप लोग क्विकली सॉल्व कर लो। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो tan है तो tan यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे आप स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब करते हैं, वैसे आप क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लेंगे। टेकिंग बोथ साइड लॉग है, टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग नहीं बच्चों tan, सॉरी। तो tan ले लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। ठीक है, tan a माइनस बी का फार्मूला आपको बहुत तेज़ी से याद हो गया, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू tan 45 तो आप जानते हैं 1 होता है, यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, tan को एक तरफ कर लो, क्योंकि इसको देखिए एक साथ कॉमन लेना है, ले लेंगे। tan a माइनस tan b, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, ये हो गया tan a, यहाँ से माइनस tan b कॉमन ले लेंगे, tan b आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस भी कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, tan इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो कलाकारी आपको करनी है यहीं पे करनी है। क्या करना है, देखो 1 प्लस tan a आपको मिल चुका है, यहाँ पे 1 प्लस tan a चाहिए भी, लेकिन मल्टीप्लाई में ये देखिए tan a है, यहाँ पे प्लस 1 नहीं है, तो आप क्या करिए, प्लस 1 इधर ऐड कर देंगे और प्लस 1 इधर ऐड कर देंगे। दोनों तरफ जो करते हैं कभी चेंज नहीं होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो करो दोनों तरफ करो। जैसे आपने tan लिया तो दोनों तरफ लिया, वैसे 1 प्लस दोनों तरफ कर देंगे। ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको फ़ायदा ये हो गया कि आपको 1 प्लस tan इधर भी मिल गया और 1 प्लस tan इधर है। भाई ये ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 1 प्लस tan आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब कॉमन निकलेगा तो ये पूरा निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस है, ये निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, tan b। अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से खुशी मिल रही होगी। क्या मिली खुशी, कि आपको क्या चाहिए, 1 प्लस tan a ये है, इंटू 1 माइनस tan b इंटू 1 माइनस tan b इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो कैसे प्रूव करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है, तो दोनों तरफ आप tan ले लेंगे, tan लेने के बाद फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर tan वाले टर्म को इधर ले लेंगे, फिर उसके बाद आप इधर कॉमन जो है कॉमन ले लेंगे। कोई कहता है इसमें से ले, तो उसमें से आप भी ले सकते हैं, जहाँ से लेना चाहे ले सकते हैं, जहाँ कॉमन है। तो मैंने यहाँ से ले लिया। अब आपको क्या 1 नहीं था तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 को प्लस करना है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि लास्ट में आपको प्लस 1 इधर करना है, प्लस 1 RHS साइड करना है, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है इसी का सेम, वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपको वैल्यू बतानी है cot a माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में cot b माइनस 1। ठीक, इसकी वैल्यू है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी सॉल्व करने का यही प्रोसीजर है। क्या, यही अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, cot a माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में cot b माइनस 1। ठीक है, तो आपका ये ऐसे हो गया है। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए। किसका डिवाइड करेंगे बच्चों, अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, tan a इंटू tan b से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे प्लस भी है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये तो प्लस है, ये आपका माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है आपका प्लस पहले से था। ठीक है,
अब आपको क्या करना है बच्चों, tan इंटू tan b से डिवाइड कर देना है बोथ साइड। क्या करना है, tan a इंटू tan b से बोथ साइड आपको डिवाइड कर देना है। tan a इंटू tan b, मैंने कुछ नहीं किया, अब आपको पता चल गया a प्लस बी पाई बाई 4 है, तो इसमें भी आपको पहले ये काट भले दिया गया, पहले आप दोनों तरफ tan लेंगे, tan ले लिया गया, tan a प्लस बी का फार्मूले के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको इधर, अब इसमें आप tan इंटू tan b से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो जब इधर आएगा tan a कैंसिल हो जाएगा, tan b बचेगा और 1/tan b, चलो ठीक है नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, प्लस यहाँ पे 1/tan a बच जाएगा, 1/tan a, यहाँ पे दोनों कैंसिल होके +1 हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल कितना हो जाएगा 1/tan a इंटू tan b। अब आपको कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/tan a होता है cot b रेसिप्रोकल, दिख रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। 1/tan b क्या होता है, cot b हो जाएगा, फिर ये प्लस है cot a हो जाएगा, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू cot a इंटू cot b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके उसको इधर ले लीजिए, cot b प्लस cot a, अब जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, cot a इंटू cot b, और ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे है cot b प्लस इसमें से आप cot a कॉमन ले लेंगे, तो जैसे cot a कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 माइनस cot b बच जाएगा इज इक्वल टू -1। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लिया जाए, दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए आपको 1 माइनस cot b हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपको तो बनाना ही है टेबल में। आपको cot b को प्लस में रखना था, ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस के साथ कॉमन लेते, यहाँ पे माइनस cot a कॉमन ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो माइनस cot a कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब सही है। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ -1 कर देंगे, देखो यहाँ पे -1 है, इधर नहीं है, तो हम लोग -1 इधर कर लिए, ये प्लस ये -1, फिर इधर -1 ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे यहाँ पे cot b, ये -1 एक ब्रैकेट में, माइनस cot a cot b -1 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। अब आप इसको बाहर निकाल लेंगे, तो cot b -1 जब बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस cot a इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखिए cot a -1 है, लेकिन ये 1 माइनस cot a, तो माइनस कॉमन लेके ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो cot b -1 और cot a -1 इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जहाँ यहाँ पे cot a या tan a दोनों में भी आपको क्या करना है, tan ही लेना है, tan लेके फिर आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसमें +1 कर रहे थे, इसमें आपको -1 करना है, इसमें डिवाइड भी करना है किससे, tan इंटू tan b से। तो आप अच्छे से डिवाइड करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। दिख रहा है बोर्ड छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी कुछ व्यवस्था कर लेंगे। इसको आप लोग लगाइएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। देखिए ज़रा इधर क्या है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। इसमें क्या किया जा रहा है बच्चों कि इस इंटू वाले को डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। देखो जो यहाँ पे ग्रेटर कौन है 3a, तो बड़े वाले एंगल में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ये आपको प्रूफ करना है। फिलहाल आपको याद भी होना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यूज कर लेंगे। अभी देखो कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं।
तो इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा स्टाइलिश वे में काम करना है। वो क्या है कि इस 3a को आप लिखेंगे 2a प्लस a। इसके बाद देखो यहाँ tan चमक रहा है, तो आप क्या करेंगे, tan टेकिंग बोथ साइड ऑन tan, तो आप tan ले लेंगे दोनों तरफ। जैसे ही tan लेंगे, ये तो कोई एक एंगल है, तो 2a प्लस a हो जाएगा। इधर फार्मूला लगा देंगे a प्लस b का, तो tan 2a प्लस tan a अपान में 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो tan 3a माइनस, देखो ये 1 में मल्टीप्लाई हुआ tan 3a, अब इसका इसमें तीनों एक साथ हो जाएंगे। tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। अब आपको क्या करना है, इसको यही रहने देना है, इसको उधर चेंज कर देना है। तो यहाँ पे माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, tan 2a प्लस tan a। अब ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस tan 3a हो जाएगा। इधर देखिए माइनस है, बाकी सब कुछ आ चुका है, तो उधर माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो इधर हो जाएगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाले किस में बदल जाते हैं बच्चों, माइनस में, तो उसको हम लोग माइनस tan 2a माइनस tan a कर देंगे। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एक बार आपको ध्यान देना है कि इस 3a को आप कैसे राइट करेंगे, 2a प्लस a, फिर उसके बाद टेकिंग बोथ साइड tan ले लेंगे, tan का फार्मूला लगा देंगे, तो आपको याद हो जाएगा बच्चों, कर लोगे। ठीक ऐसे ही क्या है, यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 3a और यहाँ पे 2a, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 2। तो चाहे जो हो आप समझ के कर लेंगे हैं। इसी वे में करना होगा, उस 5 को लिखेंगे 3a प्लस 2a, फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और फार्मूले, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग a प्लस बी, a माइनस बी, इसके फार्मूले को हम लोग देख चुके हैं, और इनको ऐड किए थे तो क्या आया था ये भी आपने देख चुका है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।